नेक्स्ट टॉपिक यानी कि संधि। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा संधि। अब इसको पढ़ते हैं। संधि में सबसे पहला नंबर हमारा संधि क्या होता है। संधि के डेफिनेशन की बात करें यानी कि संधि का जो आपका शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, मेल करना। मेल करना, संधि का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है हमारा, मेल करना। संधि की जो डेफिनेशन होती है, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार, यानी कि विकार किसको बोलते हैं, परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे हम संधि कहते हैं। हर शब्द में संधि हो या ये जरूरी नहीं है। हाँ, कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जहाँ पर आपकी संधि होती भी नहीं है और कुछ में संधि होती भी है, तो ये जरूरी नहीं कि हर वर्ड में आपकी संधि ही होगी। जैसे ठेले वाला, ठेले प्लस वाला, खान पान, खान प्लस पान। चलो विच्छेद के बारे में पढ़ते हैं। विच्छेद क्या होता है, संधि को फिर से मूल अवस्था में लाना विच्छेद कहलाता है। यानी कि आपने संधि में लिखा, उसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद अगर आप दोबारा से उसी में लिख देते हैं तो विच्छेद कहला जाता है। संधि को फिर से मूल अवस्था में लाना विच्छेद कहलाता है। चलिए जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए वीडियो को आपको, क्योंकि क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है DLED के लिए। आप एक ही ऐसी क्लास होगी हिंदी की आपकी, एक कंप्लीट वीडियो अगर आप सही तरीके से देख लेंगे मल्टी टाइम, तो आपको ना तो कोई सी सीरीज लेने की, ना आपको गाइड लेने की। DLED में आपको हिंदी में कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि आपके पास DLED में बहुत प्रेशर होता है, क्योंकि जब आपके एक दिन में दो दिन एग्ज़ाम होते हैं तो आप इतना टाइम नहीं होता है कि आप इतने चीज़ पढ़ पाएँ। तो आप इस क्लास को मल्टी टाइम रिवाइज कर लेना, तो आपकी हिंदी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि मैंने इसको बहुत कई साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को देखते हुए, सब को देखते हुए इसको बनाया गया है। हर क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन इसमें लिया गया, बहुत अच्छे से वीडियो ली गई है और अच्छे से नोट्स बनाए गए हैं। आप चलिए आते हैं हम संधि के प्रकार। हिंदी भाषा में संधि को 3 भागों में बांटा गया। यानी कि संधि अगर हमसे पूछे थी संधि के कितने वो हमारे प्रकार होते हैं, यानी कि भाग होते हैं हमारे, तो संधि हमारी 3 तरीके की होती है। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। यानी कि संधि कौन कितनी होती है हमारी, संधि सिर्फ 3 होती है। देखिए बहुत बच्चे हिंदी पढ़ लेते हैं और हिंदी पढ़ने के बाद भी मुझे स्वर संधि के बारे में नहीं पता होता है, वो बहुत कन्फ्यूज रहते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना, नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन और नंबर 3 विसर्ग। यानी कि अभी आप वर्णमाला टॉपिक पढ़ गए। वर्णमाला में क्या थे आपके, स्वर और व्यंजन थे, तो स्वर व्यंजन 2 तो वे हो गए, और तीसरी नंबर आपकी विसर्ग आ गई। वहाँ पे हमारे 2 हमने विसर्ग भी तो पढ़ा था वहाँ पे, तो विसर्ग हुआ। अब हम पढ़ते हैं स्वर संधि क्या होती है। स्वर संधि की डेफिनेशन, जो आपके 2 समीपवर्ती स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, यानी कि 2 स्वरों के मिलने से जो संधि उत्पन्न विकार उत्पन्न होगा, वो क्या आपका स्वर संधि कहलाई जाती है। स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि आपकी 5 प्रकार की होती है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर पूछा जाए कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार की। अगर पूछा जाए कि संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि तो सिर्फ 3 प्रकार की होती है। अगर स्वर संधि पूछी जाएगी तो वो 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण स्वर संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यन संधि और नंबर 5 अयाधि संधि। अब हम इनके 1 बाय 1 एक एक को पढ़ेंगे कि ये क्या होती हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि जहाँ आपका आ का डंडा या ये मात्रा या ऊ की मात्रा, यानी कि ए, ई और बड़ा इस तरीके के जिससे जो बनेंगी, ये सारी आपकी दीर्घ संधि होंगी। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। जिन संधि शब्दों में आ, ई, ऊ, जिन संधि शब्दों में आ, ई, ऊ की मात्राएं होती हैं, तो उन शब्दों में दीर्घ स्वर संधि होती है। जैसे धर्मार्थ है, धर्मार्थ वर्ड को आप जब लिखते हैं तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे, धर्म प्लस अर्थ। धर्म में क्या आया, मैं बाद में ए आया, और अर्थ में भी क्या आया आपका ए आया, यानी कि दो ए और ए मिलकर क्या आ बनाते हैं। तो धर्मार्थ में ये मैं के बाद में जो आ का डंडा है ये वहाँ से आया। अब आप देखिए, सबसे पहले आप ए पढ़िए। देखिए ए को आप 4 तरीके से ऐड कर सकते हैं। आप दोनों आप ए लें, जब भी आप दोनों आप आ लें, या आ लें, सभी का मतलब सेम ही होगा। ए को हम 4 तरीके से ऐड कर सकते हैं। आप सीधा याद रखिए, ए को आप कैसे भी करिए, ए आ या आ कैसे तरीके जोड़िए, आ का डंडा आएगा। ई आपको किसी भी, दोनों ई छोटी लीजिए या दोनों बड़ी लीजिए या ई छोटी बड़ी लीजिए, कैसी भी लीजिए, तो ये वाली मात्रा आएगी। और ऊ को आप किस तरीके से ऐड कीजिए, छोटे बड़े को ये वाली मात्रा आएगी। चलिए अब इसके बाद में हम कुछ पढ़ लेते हैं।
चलिए इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। देखो ट्रिक क्या होता है, ट्रिक संधि की ट्रिक क्या होगी हमारा, जहाँ पे आ ई उ यानी कि समान मेल को, दोनों वर्ड एक से आने। देखो आ ए और आ दोनों एक से हो गए, ई दोनों एक से होगी, ऊ दोनों एक से हो गए, यानी समान एक से आएंगे तो वहाँ पे क्या होगी आपकी दीर्घ स्वर संधि। अब कुछ हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं। देखिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। देखो जो अभी तक आपको पढ़ाया, डेफिनेशन पढ़ाई, अब उनके बारे में प्रैक्टिस, जितनी हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार इनका रिवाइज करेंगे वीडियो, जब ये बेनिफिट देती है। ये नहीं कि एक बार ऐसी पहली बार को आपको अच्छे से देखना है एक बार, उसके बाद तो आप इसमें आप इसको मल्टी टाइम से इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। विद्यालय से विद्या प्लस आल्य, विद्यालय का जब आप संधि विच्छेद कर देंगे तो ये विद्या प्लस आल्य से मिलकर बनता है। कपीस, कपि प्लस ईस। पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आल्य। कदापि, कदा प्लस अपि। भानु उदय, भानु प्लस उदय। अब ध्यान देखना, भानु उदय में क्या है, भानु में मात्रा किस तरफ चढ़ी, लेकिन जब संधि विच्छेद करा तो ये मात्रा आपकी चेंज हुई। धर्मार्थ, धर्म प्लस अर्थ। गिरीश, गिरी प्लस ईस। लक्ष्मी इच्छा, लक्ष्मी प्लस इच्छा। मुनिंदर, मुनि प्लस इंदर। ये कै जो होता आपको बता दिया था कि कै कैसे टूटता, कै हलंग प्लस ऐसे। अब हम पढ़ते हैं सेकंड, यानी कि गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि क्या होती है, जिन संधि शब्द, गुण स्वर संधि, जिन संधि शब्दों में ए ओ या अर, ये जो निशान होता है तीसरे वाला, इसको अर बोलते हैं होते हैं, तो उस शब्द में गुण स्वर संधि होती है। जैसे सुरेश ए की मात्रा के, पुरुषोत्तम ओ की मात्रा का, और शपथ ऋषि में ऋषि वाला ये आ गया। तो सुरेश में सुर प्लस ईस से मिलकर बना, पुरुषोत्तम पुरुष प्लस उत्तम से मिलकर, और शपथ प्लस ऋषि से मिलकर बना। ये कैसे बनते हैं, देखिए फर्स्ट वाला जो बनता है ए आ के साथ कोई सा ई ले सकते हैं आप। कैसे याद रखना, ए आ के साथ आप कोई सा भी ई ले सकते हैं। सेकंड, ए और आ के साथ आप कोई सा भी ऊ ले सकते हैं, वो छोटा हो या बड़ा। तीसरे वाला ए के साथ आप ए और आ के साथ क्या लेंगे, ऋषि वाले वर्ड को लेंगे। अब इनके कुछ एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। देवेंद्र, जैसे देव प्लस इंद्र से मिलकर बना है। सुरेंद्र, सुर प्लस इंद्र से मिला है। उपेंद्र, उप प्लस इंद्र से बना है। नरेंद्र, नर प्लस इंद्र। प्रेत, प्रे प्लस ईद से बना है। बालेंद्र, बाल प्लस इंद्र से बना। नरेश, नर प्लस ईद से बना है। खगेश, खग प्लस ईद से बना है। देवे, देव प्लस ईद से बना है। महेंद्र, महा प्लस इंद्र से बना है। गणेश, गण प्लस ईद से बना है। परमेश्वर, परम प्लस ईश्वर से बना है। रसनेन्द्रिय, रसना प्लस इंद्रिय से बना है। रमेश, रमा प्लस ईद से बना है। महेश्वर, महा प्लस ईश्वर से बना है। महेश, महा प्लस ईद से बना है। राकेश, राक प्लस ईद से बना है। प्राप्तोदक, प्राप्त प्लस उदक से बना है। सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय से मिलकर बना है। जलोदय मतलब जल प्लस उदय से मिलकर बना है। चंद्रोदय, चंद्र प्लस उदय से मिलकर बना है। परोपकार, पर प्लस उपकार से मिलकर बना है। परमोत्सव, परम प्लस उत्सव से मिलकर बना है। लोकोप्रयोग, लोक प्लस उप्रयोग से मिलकर बना है। समुद्रोमी, समुद्र प्लस उर्मी से मिलकर बना। जलोर्मी, जल प्लस उर्मी से। दीर्घोपल, दीर्घ प्लस उपल से मिलकर बना। महोपदेश, महा प्लस उपदेश से। महोत्सव, महा प्लस उत्सव से मिला। महोदय, महा प्लस उदय से मिलकर। यथोचित, यथा प्लस उचित से मिलकर बना। जहाँ भी आपकी सिंगल मात्रा आएगी शब्द वहीं से टूटेंगे गुण स्वर संधि में, याद रखना आप। ये ट्रिक होने वाली है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये। जब भी आप सिंगल मात्रा आएंगी शब्द आपके वहीं से टूटेंगे, याद रहेगा। चलिए तो नंबर 3 बात करते हैं वृद्धि स्वर संधि। जब किन्हीं संधि शब्दों में देखिए ये मात्रा सिंगल मात्रा पे डबल मात्रा होगी, आ का डंडा लग के उसके ऊपर मात्रा होगी होती हैं, तो उन शब्दों को वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। ये फर्स्ट वाला आपका बनता है ए और आ दोनों आपके ए, कोई सा भी हो, ए आपका कोई सा भी हो, दोनों मिलके, और दूसरे वाले में आपका ए आ के साथ में ओ कोई सा भी हो, ठीक है। सिंगल मात्रा वाला डबल मात्रा कोई सा भी हो, दोनों से मिलके बनेगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं हम। देखिए कोई वर्ड पढ़ने के बाद उसके अगर जब आप एग्जाम्पल कर ले तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, आपसे एग्जाम में गलती नहीं होने वाली होती, क्योंकि ये जो आपको एग्जाम्पल कराना है ये डिट्टो यही आपको कॉपी मिलने वाले हैं। यानी कि जैसे होता है ना, आपने कंप्यूटर में पढ़ते कॉपी पेस्ट करते हैं आप जब किसी को व्हाट्सएप पे देखते हैं कि कोई मैसेज आया, आप उसको कॉपी पेस्ट करके उसको आगे की तरफ फॉरवर्ड कर देते हैं, सेम वही बात है
कि यही वर्ड आपको सीधे एग्जाम में मिलने वाले। तत्रएव, तत्र प्लस एव, एक प्लस एव, दिन प्लस एक से मिलकर बना है। मत एक क्या, मत प्लस एक क्या है। देवेश्वरीय, देव प्लस ऐश्वर्य से मिलकर बना है। धमेक, धम प्लस एक कैसे मिला। विश्व एक क्या, विश्व प्लस एक कैसे। नवेश्वर, नव प्लस ऐश्वर्य। सर्वदेव, सर्वदा प्लस एव से मिला। सदैव, सदा प्लस एव से मिलकर बना। चलिए इसमें ज़्यादा नहीं करते, अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा यन स्वर संधि। जिन संधि शब्दों में य व र से पहले कोई भी आधा अक्षर आए तो उस शब्द में यन स्वर संधि होती है। जैसे अत्यधिक, अति प्लस अधिक। जिन संधि शब्दों में, दोबारा से पढ़ेंगे, जिन संधि शब्दों में य व र, तीन वर्ड ध्यान रखना, यह होगा आपका, वह होगा, र से पहले कोई भी आधा अक्षर आए तो वहाँ यन स्वर संधि होने वाली है। यह का मतलब तो ई होगा और वह का मतलब ऊ होगा। तेरा मतलब ये वाला साइन होगा। जैसे अध्ययन, अध्ययन में यह जो आया, अध्ययन में आपने यह जो आया, यह से पहले दह आगा आधा, तो दह आपका चेंज हो जाएगा अधि प्लस अयन। अव्यर्थ मतलब अर्थ। अत्यधिक, अति प्लस अधिक। रीत्यानुसार, रीति प्लस अनुसार। प्रति प्लस अर्पण। प्रत्यंतर, प्रति प्लस अंतर। अत्याचार, अति प्लस आचार। अत्यावश्यक, अति प्लस आवश्यक। उपयुक्त, ऊपरी प्लस उक्त। अभ्युदय, अभि प्लस उदय। अयादि संधि, जिन संधि शब्दों में यह वह से पहले कोई भी आधा अक्षर नहीं आता है उसे अयादि संधि कहते हैं। जैसे नयन, ने प्लस अन। नायक, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। ये कौन सी मूवी का गाना था? चलिए, नायक, ने प्लस अक। पवन, पो प्लस अन। पावक, पो प्लस अक। अब आपको ये तो पता चल गया होगा एग्जाम्पल से। देखिए एग्जाम्पल से ये टेप बनती है। अगर आपका सिंगल ये आता है तो आप एक ही मात्रा चढ़ाएंगे इस तरीके से, या ये से पहले अगर आपका आ का डंडा आया होगा तो आप डबल मात्रा चढ़ाएंगे। अगर आपका वह आएगा, वह के लिए आप ओ की मात्रा चढ़ाएंगे, और वह से पहले अगर आपका आ आता है तो आप डबल मात्रा चढ़ाएंगे ओ पे। जैसे से यन, सेन, से प्लस अन, चैन। तो यह चल रहा है, यह का मतलब सिंगल मात्रा, चे पे मात्रा चढ़ा दीजिए और यन अन लिख दीजिए। गायक, गो गे पे डबल मात्रा और अक। विधायक, विधायक, तो विधे प्लस अक। विनायक, विने प्लस अक। नायक, ने प्लस अक। सायक, से प्लस अक। गायन, गे प्लस अन। गमन, गो प्लस अन। सरवन, सिलो प्लस अन। बहुति, भो प्लस अति। पावन, पो प्लस अन। धावक, धो प्लस अक। पवित्र, पो प्लस इत्र। चैन, चे प्लस अन। नयन, ने प्लस अन। नायक, ने प्लस अक। गायक, गे प्लस अक। गायिका, गे प्लस इका। भवन, भो प्लस अन। भावुक, भो प्लस। पवन, चो प्लस अन। पवन, पो प्लस अन। पावन, पो प्लस अन। पवित्र, पो प्लस इत्र। देखिए तो वीडियो आगे के चलाने से पहले आपको एक बार रिवीजन करा देते हैं। देखो हमारी जो संधि थी, संधि हमारी के प्रकार सिर्फ तीन थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर हमने जो सबसे पहले पढ़ी स्वर संधि, स्वर संधि के हमने 5 प्रकार पढ़े, जो अभी तक हमने 5 पढ़े थे। अब इसके बाद में हमारा जो संधि थी 3 थी, स्वर पढ़ चुके हैं हम, स्वर के 5 प्रकार पढ़ चुके हैं। अब हम दूसरे नंबर की व्यंजन संधि पढ़ते हैं। व्यंजन संधि क्या है? जब व्यंजन का मेल किसी व्यंजन या स्वर से होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के कुछ नियम। व्यंजन संधि के कोई प्रकार नहीं होते हैं। व्यंजन संधि में कुछ रूल आपको याद रखने होंगे। क्या रूल हैं वो ध्यान से पढ़िए। नंबर 1, जिन संधि शब्दों में किसी भी वर्ग का तीसरा वन और किसी भी वर्ग का 5वां वन होता है तो वह तीसरा या 5वां वन विच्छेद करने पर अपने ही वर्ग के पहले वन में बदल जाता है। ये आपको कुछ रामायण सी लग रही होगी, समझ में नहीं आया होगा। चलिए एग्जाम्पल में हम समझा देते हैं इसको। देखिए एग्जाम्पल में वाग्मीय, वाग्मीय में जो आपका ग आया है, ग तीसरे वन में था, लेकिन तीसरे वाले वन को आप काय में फर्स्ट वाले में। देखो कै वर्ग जब आप पढ़ते हैं, कै ख ग घ पढ़ते हैं ना, कै ख ग,
तो गे जो आया था तीसरे में था, उसको आपने क्या फर्स्ट में ला दिया वाक। वाक में हलंक लगा के प्लस में, जो बाद में लिखा होगा उसको सेम डिट्टो कॉपी करना, कुछ नहीं करना। वाग में गे को सिर्फ क्या में चेंज करना, वागीस, वाक प्लस ईस। दिगंबर, दिक प्लस अंबर। दिगंतर, गे को चेंज करते हैं, ये सिर्फ दिक प्लस अंतर। वाग जाल, वाग प्लस जाल। दिग्गज, दिक प्लस गज। वागधारा, वाक प्लस धारा। दिग्भ्रम, दिक प्लस भ्रम। वकदंत, वक प्लस दंत। वागदंत, वाक प्लस दान। अजंत, अज सड़ानन, सट प्लस आन। तदिशा, तत् प्लस इच्छा। विरदेश, विरह प्लस रथ। अगर आपने सेशन को अभी शेयर नहीं, मेरे प्यारे बच्चों सभी जल्दी जल्दी आ जाइए। जिस अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया प्लीज़ सेशन शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको लाइक कर दिए, जिसने अभी तक लाइक नहीं करा है वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप ही के लिए वीडियो बनाई जा रही है, स्पेशल आप ही के लिए, कि आपकी बैक ना लगे, आप अच्छे से पास हों। नंबर 2 रूल हमारा क्या कहता है, जिन संधि स्वर में अनुस्वर होती हैं तो विच्छेद करने पर अनुस्वर जो है आपका में बदल जाता है। ये क्या होते हैं जी, चलिए पढ़ लेते हैं। तो इसे आपने संसार, आप इस संसार में रहते हैं तो संसार को कैसे संधि विच्छेद करेंगे, सम प्लस सार। कीवा, कीवा को कैसे करते हैं, किम प्लस वा। संयोग को कैसे करते हैं, सम प्लस योग। संयम कैसे करेंगे, सम प्लस यम। संलाप, सम प्लस लाप। संवेग, सम प्लस वेग। संवाद, सम प्लस हार, सॉरी संवाद का क्या, सम प्लस वाद। संहार, सम प्लस आहार। संशय, सम प्लस य। संकल्प, सम प्लस क्लप। किंचित, किम प्लस चित। संचय, सम प्लस चय। संपर्क, सम प्लस पकड़ या पर्क को ऐसे भी लिख सकते हैं। संक्रांति, सम प्लस क्रांति। संतोष, सम प्लस तोष। संपूर्ण, सम प्लस पूर्ण। संताप, सम प्लस ताप। पंचम, पम प्लस चम। व्यंजन संधि का हम तीसरे रूल पे पढ़ते हैं। जिन संधि शब्दों में जय, देखिए छोटा जय और बड़ा जय दोनों, जय और जय, चय और चय और छय, ले, डे, टे, तो विच्छेद करने पर आधे वन तय में बदल जाते हैं। आधे जय, चय, च, ले, डे, टे को तय में बदल लें। ये हमारी क्या होने वाली है, ट्रिक होने वाली है। जो भी आधे वर्ड होंगे आपका, आधा जय, चय, ले, डे, टे को आपको काय में चेंज करना, सिर्फ एक वर्ड क्या, तय वाला, तय तरबूज वाला। ठीक है, चलिए। तो उल्लास, देखिए आधा लय और पूरा लय दो थे, तो आपने लय को खत्म करके क्या कर दिया, उत प्लस लास। सज्जन, सत्य प्लस जन। उच्चारण, उत प्लस चारण। महत, महत प्लस छत्र। सत्य, सच छात्र, सत्र प्लस छात्र। उत्छेद, उत प्लस छेद। सच्चरित, सत्य प्लस चरित। सचिदानंद, सत्य प्लस चदानंद। शरत चंद, शरत प्लस चंद। उच्चाटन, उत प्लस चाटन। पछेद, पत प्लस छेद। व्रत, छेद, व्रत प्लस छत्र। सचित, सत्य प्लस चेत। उज्ज्वल, उत प्लस ज्वल। रूल 4, कहीं कहीं संधि शब्दों में आधे चय को च में और छय को बड़े स में बदला जाता है। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि दोनों शब्दों में अर्थ स्पष्ट होने चाहिए। जैसे उच्छ्वास, उत प्लस श्वास। सच्छास, सत्य प्लस शासन। सत्य प्लस शंकर, उत प्लस शंकर। सच छात्र, सत्य प्लस शास्त्र। महत शक्ति, महत प्लस शक्ति। उत शिष्ट, उत प्लस शिष्ट। शरत प्लस शशिष। रूल नंबर 5 क्या है, कहीं कहीं संधि शब्दों में आधा चय होता है तो विच्छेद करने पर चय लुप्त हो जाता है। यानी कि आधा चय था तो खत्म करो उसका, क्योंकि दोनों शब्दों में सार्थक अर्थ होना चाहिए। तो क्या, विच्छेद, वि प्लस छेद। अनुच्छेद, अनु प्लस छेद। परिच्छेद, परि प्लस छेद। आच्छादन, आ प्लस छादन। वृक्ष, वृक्ष प्लस छाया। सत्य छाया, सत्र प्लस छाया। लक्ष्मी छाया, लक्ष्मी प्लस छाया। नंबर रूल आपका 6 क्या कहता है, इन संधि शब्दों में द और ध जो होता है तो विच्छेद करने पे द तो तय में और ध जो ध जो वो है में बदल जाता है। जैसे उद्धार, उत प्लस हार। उद्दत, उत प्लस हत। पदिति, पत प्लस हिति। तदिति, तत् प्लस हित। उदाहरण, उत प्लस हारण।
रूल नंबर 7 क्या कहता है हमारा, जिन संधि शब्दों में न से होता है तो विच्छेद करने पे न जो है ये न वाला जो ये बदल जाता है, से जो है आपका छोटे से में बदल जाता है। जल्दी से ख़त्म करते हैं। भरन भर प्लस अन, परमान पर प्र प्लस मान, रामायण राम प्लस आयन। जैसे देखिए भूषण वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भूषण को आप दो तरीके से लिखते हैं, भू प्लस सन भी लिख सकते हैं आप, भू प्लस सन भी लिख सकते हैं आप, दोनों से का यूज कर सकते हैं। और ऋण मतलब रे प्लस न, तिरस प्लस ना। पोषण को भी आप दो तरीके से, पो प्लस सन या पोष प्लस अन। अभिषेक अभि प्लस सेक है। देखिए जो से होता है इस वाले से को अभिषेक में सेक बना देंगे, क्या बना देंगे, सेक। सुषमा सु प्लस समा, युधिष्ठर युधि प्लस स्थिर, विषम वी प्लस सम। विषम संख्या जो भी जानते हैं, एक विषम संख्या का एग्जाम्पल आप कमेंट कीजिए फटाफट, जिनको भी विषम संख्या के बारे में पता है। मैथ में आता है ना, बहुत जल्दी हमारी विषम आपकी मैथ की भी मैराथन आने वाली है क्लास। निषेध नी प्लस सेध, ये हमने आप व्यंजन संधि पढ़ी थी। अब व्यंजन संधि के बाद हम पढ़ते हैं विसर्ग संधि। जब विसर्ग का मेल किसी स्वर या व्यंजन से होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं आप, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के भी कुछ नियम हैं, उन्हें पढ़ लेते हैं। नंबर 1 नियम क्या कहता है, जिन संधि शब्दों में अर ओ से और से होते हैं तो विच्छेद करने पर पांचों विसर्ग में बदल जाते हैं। अधोगति, अधः में विसर्ग लगाया, गति, निष्फल निष्फल नी प्लस फल, निश्चल नी के बाद में विसर्ग प्लस नमस्ते नमः प्लस ते, मनोकूल मन प्लस कूल, तपोबल तपय प्लस बल, तपोभूमि तपय प्लस भूमि, पयोधन पेय प्लस धन, अधोगति अधय प्लस गति, व्यवृत व्यय प्लस वृद्ध। सबसे आसान होता है, आपको सिर्फ क्या लगा, वर्ड को आपको तोड़ना है उसे, और उसमें बस कुछ अपवाद भी हैं, जैसे निराश, नि प्लस आशा या निर प्लस आशा। दुरुपयोग दु प्लस उपयोग, दु प्लस ओ। अब रूल 2 पढ़ते हैं। जो संधि शब्द विसर्ग के साथ लिखे जाते हैं तो विच्छेद करने पर उनमें कोई परिवर्तन। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो पहले से ही विसर्ग लगा होता है तो वहाँ हम कोई चेंज नहीं करते। दुख, देखिए दुख आपने देखा होगा, दुख में पहले ही विसर्ग लगा होता है तो ऐसे ही लिख दीजिए, बस सिर्फ आप विसर्ग में से ब्रेक करना, जहाँ पर विसर्ग लगा होगा वहाँ ब्रेक कर दो। प्रातःकाल प्रातः प्लस काल, अंतःकरण अंतः प्लस करण, अंतःपुर अंतः प्लस पुर, अधः पतन अधः। और मैथ की भी आपकी मैराथन तैयार की जा रही है। जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कीजिए, जब तक आप वीडियो शेयर नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला, जल्दी से शेयर कीजिए। तो मिलते हैं बेटा नई वीडियो में। जय हिंद।